हम बाजार से, आपको याद होगा कि बाजार से आप जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लाते हैं तो सबसे पहले डब्बा पलट के देखते हैं और कहते हैं कि इसमें ISI का मार्क है। अगर ISI का मार्क ढूंढ लिया यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम जबरदस्त है, 5 साल 10 साल चल जाएगा और हम उसे खरीद लेते हैं। ISI मार्क एक प्रोडक्ट की गुणवत्ता के लिए दिए जाने वाला सर्टिफिकेट होता है जो हमको संतुष्टि देता है और जिस विश्वास पर उस मार्क के हम उसे घर ले आते हैं और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, साल 1987 में ये नाम बदलकर, जो ISI का मैं जिक्र कर रही हूँ, उसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS कर दिया गया था। लेकिन विश्वास, साइकोलॉजिकल विश्वास हमें इस मार्क ISI पे था तो चिन्ह ISI को जारी रखा गया। इसी तरह पूरे देश में, हमें अभी इलेक्ट्रॉनिक की बात करी, पूरे देश में फूड यानी खाद्य की सुरक्षा को लेकर भी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है FSSAI, FSSAI, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अब आप इसकी जिम्मेदारियां भी जान लीजिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पर किसी जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन या व्यक्ति या सोच को ढूंढ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारियां क्या है? फूड लाइसेंस प्रदान करना, फूड के स्टैंडर्ड्स को टेस्ट करना, नियमित रूप से ऑडिट करना यानी फूड प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर कंपनी की सही ढंग से जांच करना और यह पता करना कि वह सारे स्टैंडर्ड्स का पालन भी कर रहे हैं या नहीं। फूड सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता फैलाना, और इतना ही नहीं, FSSAI यानी FSSAI पर ऐसे नियम और दिशा निर्देश को बनाने का भी जिम्मा है जो फूड हाइजीन मेंटेन कर सके। इन्हें सरकारों को यह भी बताना है कि आने वाले दिनों में खाने की सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं आने वाली। यानी कि साधारण शब्दों में कहूं तो FSSAI का सीधा मतलब है आम आदमी का भरोसा। FSSAI का सीधा मतलब है कि मिलावट खोरों की खैर नहीं, और इसी भरोसे के साथ हम खाने पीने की चीजें भी FSSAI का मार्क उस पर ढूंढते हैं और इत्मीनान कर लेते हैं कि अगर FSSAI का मार्क है, जैसे ISI का जिक्र कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स पे, अगर खाने की चीजों पे FSSAI लिखा है यानी कि हम इत्मीनान से इसे खा सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, ये खाद्य पदार्थ एकदम सुरक्षित है, साफ है, हमारे लिए सही है। पर क्या तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डुओं में ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल यह है कि फिर इसमें मान्यता कैसे मिली? इस मामले में आंध्र प्रदेश की सरकार ने तमिलनाडु की जिस डेयरी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करके उसके घी की खराब क्वालिटी को लेकर सवाल उठाया था, वो कंपनी FSSAI से सर्टिफाइड थी और इस कंपनी को अब कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल है कि जो कंपनी 320 रुपए 1 किलो घी तिरुपति मंदिर को बेच रही थी, उस कंपनी को FSSAI की मान्यता मिली कैसे? इस कंपनी का नाम है AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड। अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर AR डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उस घी की तस्वीरें देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल तिरुपति के लड्डुओं में भी हो रहा था। घी के इस डब्बे की एक और लिखा है प्योर एंड फ्रेश। फिर अब आप इस हरे रंग के टिक मार्क को देखिए और नीचे लिखा है गारंटीड, मतलब कंपनी का दावा है कि ये घी पूरी तरीके से प्योर, सुरक्षित, साफ और इस्तेमाल के योग्य है। अब सोचिए कि इसके साथ अगर FSSAI भी इसे सर्टिफाइड कर दे तो किसी को इस पर शक नहीं हो सकता, और ऐसा हुआ है तिरुपति में। हमारी आस्था, हमारा विश्वास और हमारी सेहत, सब कुछ एक साथ दांव पर लगा दी गई।